हे एवरीवन, दिस इज गीतांजलि। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 16। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 बात करता है इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द अक्रूवल ऑफ राइट टू स्यू। देखिए यहाँ ये सेक्शन 16 में क्या बात करते हैं कि एक पर्सन का कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ किसी सूट या किसी एप्लीकेशन को फाइल करने का। जब उसका ये कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तो उसके पास एक प्रेस्क्राइब्ड पीरियड होगा जिसके अंदर उसे ये सूट या एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। अब उसको ये सूट या एप्लीकेशन फाइल करने से पहले उसकी डेथ हो जाती है। अब जब उसकी डेथ हो गई तो ये सूट या एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा? उसके एलआर। बट जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं वो भी डिसेबल हैं, माइनर है, इनसेन है या इडियट हैं, जिस वजह से वो भी फाइल नहीं कर पा रहे। तो इस केस के लिए वो कहते हैं कि जब इन एलआर की डिसेबिलिटी सीज होगी तब उनके लिए ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है रन करना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ये सेम बात आप कहीं और भी पढ़ चुके हैं। देखिए ये हमने डिस्कस किया था सेक्शन 6 में, जहाँ बात की गई थी कि जिस पर्सन को ये सूट या एप्लीकेशन फाइल करनी है अगर वो डिसेबल्ड है तो उसका एलआर फाइल कर सकता है। बट वहाँ पे ये बात नहीं की गई थी कि ये जो फर्स्ट पर्सन है जिसका कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है ये पर्सन डेड है। वहीं सेक्शन 16 में बात की गई है कि ये पर्सन जिसका कोज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है ये मर चुका है, जिसकी वजह से इसका जो ये सूट या एप्लीकेशन है वो एलआर फाइल कर रहे हैं। देखिए अब इसे हम समझते हैं कि एग्जांपल से मान लीजिए एक पर्सन है बी जो कि ए के अगेंस्ट न्यूसेंस कर रहा है। अब ये न्यूसेंस तो कर रहा है बट ए कहता है कि जब मेरे को एक्चुअल लॉस होगा इस न्यूसेंस की वजह से तब मैं ये सूट फाइल करूँगा। अब मान लीजिए यहाँ पे बी ने एक के अगेंस्ट न्यूसेंस करना स्टार्ट किया और यहाँ पे ए को एक्चुअल लॉस हुआ, यानी कि मान लीजिए ए की कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई या और किसी तरह का नुकसान हुआ। बट जब ये कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, यानी कि जब इस न्यूसेंस की वजह से ये नुकसान हुआ उससे पहले ही ए की डेथ हो गई थी। अब जब ए की डेथ हो गई, अब ये नुकसान हो गया, इसका सूट फाइल कौन करेगा? अब इसका सूट फाइल करना चाहिए एलआर को, यानी ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। बट जिस दिन ये कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस दिन ए के ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो डिसेबल्ड थे, जिस वजह से वो भी सूट फाइल नहीं कर पाए और ये प्रेस्क्राइब पीरियड निकल गया और यहाँ आकर ये एलआर की जो डिसेबिलिटी है वो सीज होती है। तो यहाँ वो कहते हैं कि जब इस एलआर की डिसेबिलिटी सीज होगी तो यहाँ से टाइम पीरियड रन करना स्टार्ट करेगा, ना कि यहाँ से। और उसके साथ ही यहाँ 16 के क्लोज 1 में ये बात करते हैं कि एक पर्सन जिसका कोज ऑफ एक्शन ये अराइज हुआ इसलिए हुआ क्योंकि जो दूसरे पर्सन ने उसके अगेंस्ट न्यूसेंस किया उसकी वजह से उस पर्सन की डेथ हो जाती है। जब उस पर्सन की डेथ हो गई तो जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन कोज ऑफ एक्शन अराइज होगा। तो इस केस में क्योंकि वो खुद तो मर चुका है, वो खुद तो केस फाइल कर नहीं सकता, तो इस केस में कौन सूट फाइल करेगा? उसके एलआर। बट जो उसके एलआर हैं वो भी डिसेबल्ड हैं तो वो भी सूट फाइल नहीं कर सकते। तो इस केस में जब उनकी डिसेबिलिटी सीज होगी तब वो ये सूट फाइल करेंगे, यानी कि जब उनकी ये डिसेबिलिटी सीज होगी तब उनका ये टाइम पीरियड रन करना स्टार्ट करेगा। अब ये है क्या, इसे हम समझ एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए बी कुछ नेग्लिजेंस एक्ट कर रहा है ए के अगेंस्ट, जिसकी वजह से यहाँ आकर ए की डेथ हो जाती है उस नेग्लिजेंस एक्ट की वजह से ही। अब जब ये ए की डेथ हो गई तो सूट कौन फाइल करेगा? उनके एलआर। बट जो उनके एलआर भी हैं वो भी डिसेबल्ड हैं, तो जब उनकी डिसेबिलिटी सीज होगी तो वहाँ से टाइम पीरियड रन करना स्टार्ट करेगा। अब ये सारी चीज़ है क्या, इसे हम समझते हैं बेयर एक्ट से। Section 16 clause 1 where a person who would if he were living have a right to institute a suit or making an application dies before the right accrue। वो कहते हैं कि एक पर्सन जिसका राइट अक्रू होता सूट फाइल करने का उससे पहले ही वो मर गया। और where a right to institute a suit or make an application accrue on the death of a person, यानी कि जो ये कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस सूट या एप्लीकेशन को फाइल करने का ये तब अक्रू हुआ जब वो मर गया, यानी कि ये सेकंड वाला एग्जाम्पल। The period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of the deceased capable of instituting such suit or making such application। तो टाइम पीरियड तभी रन करना स्टार्ट करेगा जब ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैपेबल होंगे।
उसके बाद आते हैं सेक्शन 16 के सेकंड क्लोज पे। देखिए सेक्शन 16 के क्लोज 1 और क्लोज 2 के जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सेम है। क्लोज 1 में वो प्लेंटिफ को लेकर बात करते हैं और क्लोज 2 में वो डिफेंडेंट को लेकर बात करते हैं। यानी कि एक पर्सन का कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ कि वो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर सूट या एप्लीकेशन फाइल कर सके उसके अगेंस्ट जो ये दूसरा पर्सन है, यानी कि डिफेंडेंट। ये मर जाता है या जिस दिन ये मरता है उस दिन इसका कोज ऑफ एक्शन अराइज होता है। तो इस केस में भी क्योंकि वो डिफेंडेंट मर गया है तो ये प्लेंटिफ किसके ऊपर सूट फाइल करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर सूट फाइल करेगा। बट जब ये मरा तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी केपेबल नहीं थे। तो इस केस में जब इसके ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव केपेबल होंगे, यानी डिफेंडेंट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जब केपेबल होंगे तब प्लेंटिफ उन पर सूट फाइल कर सकता है। यानी कि तो प्लेंटिफ का जो ये लिमिटेशन पीरियड है तभी रन करना स्टार्ट करेगा जब ये डिफेंडेंट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव केपेबल होंगे। अब ये क्या है, इसे हम पढ़ते हैं बेयर एक्ट से। ये कहते हैं वेयर अ पर्सन अगेंस्ट हुम, मतलब कि डिफेंडेंट, if he were living a right to institute a suit or make an application would have accrue die before the right accrue। जिस दिन cause of action arise होना था उससे पहले डिफेंडेंट मर गया। और where a right to institute a suit or make an application against a person accrues on the death of such person, या cause of action तभी arise हुआ जिस दिन ये डिफेंडेंट मरा। The period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of the deceased against whom the plaintiff may institute such suit or make such application। यानी कि तो अब ये प्लेंटिफ किसके ऊपर सूट फाइल कर सकता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर, और वो भी तभी कर सकता है जब ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव केपेबल होगा। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 16 का क्लोज 3। देखिए यहाँ ये क्लोज 3 में बात करते हैं कि सेक्शन 16 का क्लोज 1 और क्लोज 2। क्लोज 1 क्या था कि अगर वो पर्सन जिसने सूट फाइल करना है उसकी डेथ हो जाती है तो एलआर सूट फाइल करेंगे जब वो केपेबल हो जाएंगे। और अगर किसी पर्सन को डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है और डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है तो वो उसके एलआर पे सूट फाइल करेंगे जब उनके एलआर केपेबल होंगे। और यहाँ सेक्शन 16 के क्लोज 3 में ये कहते हैं कि क्लोज 1 और क्लोज 2 प्रीएम्पशन के सूट्स पर या कोई ऐसा सूट हो जो फाइल किया गया हो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन को ऑब्टेन करने के लिए, या फिर कोई ऐसा सूट जो कि हेरिडेटरी ऑफिस से रिलेटेड हो। तो वो कहते हैं कि इन तीनों केसेस में सेक्शन 16 का क्लोज 1 और क्लोज 2 अप्लाई नहीं होगा। मतलब कि ये कि अगर किसी पर्सन को प्रीएम्पशन का सूट फाइल करना है और कोज ऑफ एक्शन अराइज होने से पहले उसकी डेथ हो जाती है या कोज ऑफ एक्शन वाले दिन उसकी डेथ हो जाती है तो उसे नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू वो सूट फाइल करना होगा। उसके लिए तब तक का वेट नहीं किया जाएगा कि उसके एलआर केपेबल हो। आई होप सेक्शन 16 का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।